मोदी जैसा कोई नेता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मोदी जैसा कोई चोर नहीं है इस देश में जी। उसने क्या चोरी करा है? उसने तो 5 अरे देश की जनता को जो लूट रहा है उसको चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे ना? आप ये बताओ। प्रधानमंत्री है क्या? प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री होता है कि देश की जनता को गुमराह करके रखे हुआ है? कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई मन की बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल देश की जनता को बुड़बक बना रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ईवीएम का विरोध करने के लिए आया हूँ और जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक मैं वोट नहीं करूंगा। मोदी जी 5 किलो राशन खिलाकर क्या वो देश की जनता को खरीद चुके हैं क्या? कुछ नहीं है ऐसा, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है ना। मोदी जी को अब इस्तीफा देना होगा और प्रधानमंत्री का सीट छोड़ना होगा उनको लगेगा 400 पार सीट लगेगा और उनके समर्थन को भी लगेगा। जो 420 आदमी होते हैं उनको 400 प्लस सीट लगेगा ही। 420 आदमी को 420 सीट चाहिए ही। जेल में डाल देंगे आपको, जेल में डाल देंगे आपको। अरे जेल में डाल दे, कुछ भी कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देश की जनता के लिए और देश के लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। कोई मैजिक नहीं चल रहा है। उनका एक स्लेट का जो पेंसिल आता है ना, वो भी नहीं चल रहा है। मैजिक क्या चलेगा? भरे पड़े प्रचार से मोदी जी के। कुछ नहीं है, ये सब केवल ढकोसला है। ये मीडिया वाले, बड़े मीडिया वाले लोग जो है उनको बेफालतू का प्रचार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री है, ठीक है। इसलिए मीडिया वाले उनको प्रचार कर रहे हैं। काला धन आया, हो सकता है मोदी जी के पॉकेट में होगा। देश के पास तो नहीं आया, देश की जनता के पास तो नहीं आया। गौतम अडानी है, ठीक है, हम सब समझ गए। हम लोग यहाँ पे विरोध ईवीएम का करने के लिए आए हैं और जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। मैं यहाँ काफी दिन से यहाँ पहाड़गंज में मैं रहता हूँ, काम करता हूँ यहाँ। नहीं तो फिर ईवीएम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ईवीएम का विरोध मैं इसलिए करना चाह रहे हैं कि मैं वोट दूंगा ही नहीं अच्छा जब तक ईवीएम नहीं हटेगा। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, लोग नारा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी है मुमकिन नहीं। मोदी भगवान थोड़ी ना है। अरे वो मोदी मजबूत प्रधानमंत्री है। कोई मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है, ये बहुत बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री है। 56 इंच की छाती नहीं है, 36 इंच की छाती है उनकी, ठीक है ना। मंदिर बन रहा है रोजाना, ठीक है, मंदिर बन रहा है, मंदिर बन गया। अब तो मुद्दा हटाओ, अब उसको लेके लटके रहोगे, झुंझुना बजाओगे क्या मंदिर का? बार बार मंदिर के नाम पर वोट मांगोगे क्या? अब तो ऑप्शन बस खत्म करो, जो होना था हो गया, बात खत्म करो। 7 लाख का 10 साल की सजा। जो राम को लाए है उसी को न लाएंगे जनता। अरे तो ठीक है, तो राम जी क्या इससे पहले नहीं थे क्या? नहीं, हमारी बात बताओ, इससे पहले नहीं थे? मोदी जी उंगली पकड़ के राम जी को लाए हैं क्या प्रधानमंत्री जी? लेके तो जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। राम जी छोटे कट के बने हुए हैं, ये 6 फीट के बने हुए हैं। इतना देख लीजिए, राम जी का कोई वजूद नहीं है, अब प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा वजूद है। कैसे अनुभव तो समझ में नहीं आता है। शर्म करो, शर्म करो। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस पर ये फैसला कर रहे हैं कि ईवीएम हटाया जाए, लेकिन फिर आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? देश की जनता चाहती है ईवीएम हटाना, आप ईवीएम हटाओ। आप इतने साफ सुथरे पार्टी हो, आप अपने आप को अच्छे समझते हो, तो आप ईवीएम क्यों नहीं हटा रहे हो? देश की जनता मांग कर रही है, आप ईवीएम हटाओ। मैं भूख हड़ताल पर भी बैठ जाऊंगा। आज मैं इस तरीके से बैठा हूं, मैं भूख हड़ताल पर भी बैठ जाऊंगा। और क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साबिर हुआ, मैं बिहार से बिलोंग करने वाला हूं। अच्छा, भूख हड़ताल पे गुटखा खाएंगे? उससे मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देश की जनता मांग कर रही है ईवीएम हटाना और ईवीएम हटाओ। ईवीएम से क्या दिक्कत हो रहा है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है ईवीएम से, ये भी दिक्कत हो रहा है। कहने का मतलब है कि वोट अगर हम दे रहे हैं किसी और पार्टी को और जा रहा है किसी और के तरफ, ठीक है, ईवीएम को हैक भी किया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग इस चार सबूत, देश की जनता, इतनी जनता बुड़बक भीड़ लगी हुई है, क्या ये बेवकूफ है? क्या आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या ये बेवकूफ है? कोई कुछ नहीं है, बहुत दिक्कत है। ईवीएम को हटाना है और कोई बात नहीं है। मोदी जी की गारंटी चल रही है। अरे क्या मोदी जी की गारंटी चलेगी? मोदी जी की वारंटी भी नहीं चल सकती है, गारंटी तो दूर की बात है। हम क्यों कहेंगे मोदी मोदी भाई? हम तो मोदी की बुराई कर रहे हैं, मोदी का तारीफ कहाँ कर रहे हैं? हाँ, कुंटल का कुंटल राशन भेज रहे हैं, वो कुंटल का कुंटल राशन भेज रहे हैं महीने महीने। काम बताइए जी, नोटबंदी करे थे ना? हाँ, तो उससे देश के लिए भविष्य अच्छा काम हो गया। नए नोट आ गए। अरे कहा जाता है नए नोट में कितनी ताकत है? नई नोट में कितनी ताकत है, ये हमें जरा बताएं आप।
कोई ताकत नहीं है। काला धन तो आया देश में। काला धन आया, हो सकता है मोदी जी के पॉकेट में होगा, देश के पास तो नहीं आया, देश की जनता के पास तो नहीं आया। हो गए गौतम अडानी अब फिर से। ठीक है, हम सब समझ गए। हम लोग यहाँ पे विरोध ईवीएम का करने के लिए आए हैं और जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। आ रहा है, कागज दिखाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दिखाएंगे। अरे मोदी जी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं नोटबंदी को, आप उसे फेल बता रहे हैं। फेल तो है ही है भैया, क्या बोला जाए, 100% फेल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी का हर एक कार्य जो है फेल है। अभी कंगना रावत जी कह रहे हैं कुछ दिन के बाद जो है और भी फिल्मी इंडस्ट्री के लोग आएंगे, सनी देओल भी आके कहेंगे, बॉबी देओल भी आके कहेंगे, अक्षय कुमार भी कहेंगे। इस तरीके से तो सबको मोदी जी बुलाएंगे अपने सपोर्ट में। तो क्या आप मोदी जी को महान नहीं मानते हैं? कुछ नहीं है, मोदी जी कुछ महान नहीं है, उनका केवल एक ढकोसला है, वो कुछ नहीं है। परिवार छोड़ रखा है, वो केवल झूठा दिलासा देश की जनता को दे रहे हैं कि परिवार छोड़ रखा है। उनके पास उनकी वाइफ भी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया गठबंधन का कोई भी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। मैं नाम भी बता सकता हूँ लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके लिए समय है, समय का इंतजार करना। अरे गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे को क्या बोलेंगे वो लोग, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। पूरे देश की जनता को बचाए, केवल हिंदुत्व की बात नहीं है। देश में सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी जाति के पक्ष में आप बात कीजिए, केवल हिंदू की बात मत कीजिए। यहाँ हर एक जात के लोग रहते हैं, सबकी बात कीजिए आप। हिंदू मजबूत ना हो नहीं हो, क्यों नहीं हो, लेकिन आप यहाँ पे हर जात के लोग रहते हैं, सब होना चाहिए मजबूत। ठीक है, अच्छी बात है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ मंदिर का विरोध कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंदिर का आप तो मुद्दा हटाओ, अब किस चीज का मुद्दा रख रहे हो? कहाँ युवाओं को नौकरी दे रहे हैं? वो तो कहते थे कि हर सालों साल मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बहुत वादे उन्होंने किया, कहाँ कुछ कर पाए? वो कुछ नहीं कर पाए। स्मार्ट इंडिया बन रहा है, स्मार्ट इंडिया मोदी जी बना देते ना तो इतनी जनता विरोध नहीं करती, ठीक है ना। कभी नहीं बनने वाला है स्मार्ट इंडिया जब तक ये, हाँ, वंदे भारत ट्रेन लेके आए हैं, उसमें गरीब लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं, यही ना कहने का मतलब। किसके लिए वंदे भारत ट्रेन आया है? रिच लोगों के लिए आया है, हम गरीब जैसे लोगों के लिए नहीं आया वंदे भारत ट्रेन। गरीबी बढ़ा रहे हैं, गरीबी हटा नहीं रहे प्रधानमंत्री जी। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं, कोई सबका साथ कोई सबका विकास नहीं है। यहाँ पे केवल एक देश की जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है और कोई बात नहीं। हो गया, जब तक ये नारा था चल रहा था, अब ये नारा नहीं चलेगा। अब देश की पड़ते ये नारा चलेगी कि देश बचाओ और ईवीएम हटाओ। बन गई तो क्या हुआ, पुरानी संसद क्या उसमें कोई दिक्कत थी क्या? पुरानी संसद में नई संसद क्या करेगा लेके? आप देश की जनता के लिए सोचो, गरीबों के लिए सोचो, उसके हित के लिए सोचो।